हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आती रहेगी। ठीक है, तो आज हम लोग प्रश्नावली 3B सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें। आज हम प्रश्नावली 3B डॉक्टर मनोहर रे, क्लास 10। ठीक है, क्लास 10 यूपी यूके बिहार एमपी। ठीक है, बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड भी क्वेश्चन इसमें कुछ होते हैं। ठीक है, तो आप लोग तो आज हम लोग जो एक्सरसाइज प्रश्नावली 3B स्टार्ट करेंगे उसमें कुछ कंडीशन है, उसमें हम कुछ विधि द्वारा हल करेंगे। तो इसमें होती है एक विलोपन विधि, एक होती है प्रतिस्थापन विधि, एक वज्र गुणनखंड विधि। तो हम आज विलोपन विधि से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। विलोपन विधि, इल्यूमिनेशन मेथड। ठीक है, तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। अभी तो सिंपल क्वेश्चन है, समीकरण दिया गया 7x, तो हम इसको लिख लेते हैं 7x + 2y बराबर कितना दिया गया y। इसको डाल लेते हैं समीकरण 1। और y बराबर हमें कितना देखा, y बराबर 1/2 समीकरण 1 में रखने पर। तो ये y बराबर 1/2 देखा, इसको हम समीकरण 1 में जब रखेंगे तो यह 7x + 2 × 1/2 बराबर 22। 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7x बराबर ये हो जाएगा मेरे पास 22 - 1। यहाँ पे 1 बचेगा, उसको साइड भेज दिया। तो 7x बराबर हो गया 21। तो ये x बराबर कितना 21/7। 7 बन जाए 7, 7 3 जा 3। तो मेरी x की वैल्यू कितनी निकल आई 3। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू ही निकालनी थी। ठीक है, क्वेश्चन 2 देखते हैं। 2 क्या हल कीजिए 2x + 3y बराबर 7। और ये हमें दे रखा, तो हम इसको पहले लिखते हैं 2x + 3y बराबर 7 समीकरण नंबर 1। दूसरा हमें दे रखा y + 3 बराबर 0। तो यहाँ से अगर हम निकालें y बराबर कितना है -3, इसको हम रखेंगे समीकरण 1 में y बराबर -3 रखने पर। जब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा 2x + 3 × -3 इक्वल कितना है 7। तो ये हो गया 2x माइनस का 9, 3 3 जा 9 होता है। ठीक है, इक्वल 7। तो 2x बराबर कितना है 7 + 9। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो कितना 2x बराबर कितना होगा 16। ठीक है, तो x बराबर 2 बन जा 2, 2 8 जा 8। तो x बराबर कितना निकला 8। तो मेरा आंसर कितना हो x बराबर 8। ठीक, तो ये क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। 3 क्या बोल रहा है, यदि समीकरण दे रखा 1/x। ठीक है, समीकरण दे रखा है 1/x + 1/y बराबर 3 में x बराबर 2 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं x/y + 5/y बराबर 3। इसको डाल देते हैं समीकरण 1। ठीक है, और x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर। तो इसमें जब हम रखेंगे तो देखो कितना हो जाएगा 1/2 + 5/y इक्वल कितना हो गया 3। इस 1/2 को साइड भेज देते हैं। तो 5/y बराबर हो जाएगा 3 - का 1/2। देखो एलसीएम में कितना है 2, इसके अपान में कितना कर लेते हैं हम 1। तो इसका 1 टाइम 2 टाइम है तो ये 6, 3 दूनी 6 माइनस का हो गया कितना बचेगा 1 इक्वल में कितना है 5/y। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 5/y इक्वल ये 5 6 में से बन जाएगा तो 5/2 क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसका इसमें कितना हो जाएगा तो 10x 10 हो गया। और इधर करेंगे तो 5/, तो 5 × 5, 5 दूना 10। तो y बराबर कितना निकला है 2। तो ये मेरी y की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन को निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। तो ये हमें क्वेश्चन दे रखा है एक, अभी इसका सेकंड पार्ट और है, ठीक है। तो इसमें हमें विलोपन विधि सॉल्व करनी है, तो हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप विलोपन विधि उसमें देख लीजिए, ठीक है। तो इसको मैंने डाल दिया समीकरण नंबर 1, ये हो गया मेरा समीकरण नंबर 2, ठीक। विलोपन विधि का मतलब ये, तो एक वैल्यू को हमें काटना होता है, चाहे एक्स काटे चाहे फिर हम वाई काट दें, ठीक है। एक वैल्यू हमें काटना कंपलसरी होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कुछ ऐसी चर राशि मतलब नंबर का अचर का गुणा करेंगे जिससे वो जो कट जाए। तो हम क्या लिखेंगे, देखो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर हम इस समीकरण क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो देखो हम कैसे जोड़ेंगे, 3x + 4y बराबर 10, और ये हो गया 2x - 2y बराबर 2। तो इसको हम जोड़ेंगे, ठीक। तो जोड़ने से क्या होगा, देखो ये कटेगा, लेकिन यहाँ पे 2 है, यहाँ 4, तो हम क्या करते हैं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और देखो चिन्ह क्या होता है, जैसे ये प्लस है, कोई साइन नहीं होता तो प्लस होता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, नहीं सॉरी, जोड़ ऐड कर रहे हैं तो हम जोड़ेंगे, तो ये वैल्यू क्या होगी, कट जाएगी, ठीक। क्योंकि 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, ये ऊपर कितना बचा 3x, नीचे कितना हो गया 4x, टोटल कितना हो गया 7x इक्वल, ये था 10, ये 2 दूनी 4, तो कितना हो गया 14, तो 2 7 एकम 7, 7 दूनी कितना हो गया, तो x बराबर कितना निकला है 2, मतलब x की वैल्यू मेरी कितनी निकली 2। इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में रखने पर इस वैल्यू को हम समीकरण 1 में रख देंगे, तो जो कितना होगा 3 × 2 + 4y बराबर कितना 10, तो ये कितना 3 दूनी 6, और 6 को साइड भेज देंगे हम, तो 4y बराबर 10 - 6, तो 4y बराबर आ गया 4, 4 से 4 कैंसिल, तो y बराबर कितना निकला है 1, ठीक। तो इस तरीके से हमें सोल्व करने हैं। तो इसका हम सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट है मेरे पास 3x - 5y - 4 बराबर 0, ठीक है। और दूसरा हमें समीकरण दे रखा तथा 9x बराबर 2y + 7, ये हमें दे रखे हैं, तो इनको हम पहले सोल्व कर लेते हैं। तो इस तरीके से देखो 3x - 5y इक्वल कितना मिल गया 4, ये डाल दिया समीकरण नंबर 1। इसको लिख लेते हैं 9x - 2y, इसको इस साइड लिया और उसको हमने वहीं रखा 7, ये हो गया समीकरण 2, ठीक। अब देखो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो हम क्या करें, घटाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 3x - 5y बराबर 4, इसको ले लेते तो 9x - 2y बराबर कितना हो गया 7, ठीक। तो जब हम घटा रहे हैं तो देखो क्या होगा, ये हो जाएगा चिन्ह माइनस का, ये प्लस है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब एक चीज़ हमको काटनी है, तो देखो अगर हम समीकरण 1 में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं 3 का, तो 3 3 कितना हो जाएगा 9, ठीक है। तो 3 3 9, तो ये चीज़ कैंसिल हो गई, ये 3 3 5 कितना होगा 15, और ये 2, ये प्लस का है ये माइनस का, तो माइनस का कितना बचेगा 13y, ठीक। और ये को 4 3 12, और 12 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, देखो 12 में 7 जाएगा तो बचेगा कितना 5, ठीक है। कितना बचा मेरे पास 5 बचा वैल्यू। अब जब 5 बचेगा तो यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालें, तो देखो y की वैल्यू मेरे पास क्या निकल रही है, y बराबर निकलेगा -5/13, ये वैल्यू निकल आई है, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम उठा के रखते हैं समीकरण 1 या 2 में कहीं रख दो, तो हम समीकरण 1 में रखते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे y बराबर -5/13 समीकरण 1 में रखने पर। तो इसको जब हम समीकरण 1 में रखेंगे
इसमें तो ये कितना हो जाएगा देखो 3x-5 इंटू माइनस का 5/13 इक्वल कितना है 4। तो ये कितना 3x प्लस का हो जाएगा 25/13 बराबर 4। इसको उस साइड भेज देते हैं तो 3x बराबर हो जाएगा 4 माइनस 25/13। तो 13 चक्कू कितना हो जाएगा 52 माइनस 25/13। तो दो में से 5 जाएगा ना तो 7 बचेगा, मतलब 12 हो जाएगा। तो 12 में से 5 गया 7, यहाँ बचा 4, 4 में से 2 गया तो 2 अपॉन में कितना बचा 13 बचा। तो 3 एकम 3, 3 ने 27। तो यक्स बराबर जो वैल्यू निकल गई वो कितनी निकली, यक्स बराबर 9/13। तो यक्स बराबर मेरी ये वैल्यू निकल आई है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 5 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5 हम लोग लिख लेते हैं जरा। तो क्या है, समीकरण लिख लेते हैं सीधे। ठीक है, तो x/2 प्लस 2y/3 बराबर दे रखा -1। ठीक है, और तथा दूसरा समीकरण में क्या देगा x माइनस वाई अपान, यहाँ पे 2 है क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे जब हम 3 करें तो मेरा जो आंसर दिया गया है आंसर शीट में वो मैच होगा। तो हम यहाँ पे 3 कर रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग करेक्ट कर लीजिए। क्वेश्चन जो बुक में वो रॉन्ग दिया गया, मिस प्रिंट हो गया है थोड़ा। ठीक है, तो ये क्या है देखो x/2 ठीक प्लस 2y/3 इक्वल -1। ये हो गया समीकरण नंबर 1। इसको हम लिखते हैं x माइनस y/3 बराबर 3। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक, तो हम क्या करते हैं देखो, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। ठीक है, तो देखो कितना है x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1, और ये हो जाए x माइनस y/3 इक्वल हो गया 3। अब देखो जोड़ रहे हैं हम, लेकिन ये चीज़ हमें काटनी है क्योंकि ये कटेगी। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं, तो हम क्या करते हैं 2 का मल्टीप्लाई, तो ये 2y हो जाएगा। तो ये चीज़ तो कैंसिल। अब ये कितना मेरे पास बचा x/2, x/2 बचेगा। तो ये मेरे पास बचेगा x/2 प्लस 2x बचा, क्योंकि ये 2x हो जाए इक्वल, ये माइनस का 1, 3 दूनी 6, तो कितना बचेगा 5 बचा। ठीक, तो इसको सोल्व 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा कितना 5x/2 बराबर कितना हो गया 5। इसका इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5x बराबर कितना निकलेगा 10। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो x बराबर जो वैल्यू निकली कितनी निकली 2, मतलब x का मान कितना निकला 2। अब हम क्या करते हैं x बराबर 2 को समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर, तो जब इसमें हम रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ रखेंगे हम तो हो जाएगा 2/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। ये काट दिया हमने, 1 बचा, तो ये हो गया 2y/3। जो 1 बचा उसको हमने उस साइड भेज दिया, तो माइनस का 1 और माइनस का 1, तो 2y/3 बराबर हो गया -2। तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 1 बचेगा। ठीक है, तो y बराबर निकलेगा -3। ठीक, ये मेरा क्वेश्चन सोल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 क्या है मेरे पास, समीकरण दिए गए मुझे, समीकरण 5x माइनस 7y इक्वल 8 और 10x प्लस 3y इक्वल कितना देखा 13 से x का विलोपन
कर बाई में समीकरण ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है कि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमको एक्स को ब्लॉक करना है, मतलब एक्स को हमको गायब करना है। ठीक है, तो एक्स को जब हम गायब करेंगे तो हम वैल्यू हमें निकालनी है। तो पहले हम क्या करते हैं, समीकरण लिख लेते हैं। तो ये होगा 5x - 7y बराबर 8, समीकरण नंबर 1। ये बचेगा मेरे पास 10x + 3y बराबर 13, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं, ऐड करते हैं। तो समीकरण क्योंकि हमें x काटना तो जोड़ देंगे। समीकरण 1 माइनस करेंगे 2 को, मतलब हम घटा रहे हैं, घटाने पर। ठीक, तो क्योंकि हमें x ब्लो उसने बोला x को ब्लोपन करो, तो हम x को करेंगे। तो कितना देखो 5x - 7y बराबर 8, ये हो जाएगा 10x + 3y बराबर 33। देखो माइनस माइनस माइनस, अब इसको काटना है हमें, तो यहाँ 10 या 2, तो हम क्या करते हैं 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 10x, वैल्यू कट गई। ये कितना 2 सत्ते 14 हो जाएगा। ये कितना है 3। ठीक है, तो जब 14 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 11 बचेगा। वो भी किसका, नहीं सॉरी 7 दूनी 14 हो गई ये। ठीक है, ये माइनस के हैं और ये भी माइनस के हैं, तो कितने हो जाए माइनस के 17 हो जाएंगे। वाई इक्वल, ये होगा 8 दूनी 16 और ये कितना है माइनस का 33, तो बचे कितना माइनस का 17। तो माइनस से चिन्ह कैंसिल, 17 से 17 कैंसिल, तो y बराबर कितना निकला 1, y बराबर 1। अब ये वैल्यू हम उठा के रखेंगे समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में y बराबर 1 रखने पर, जब हम y बराबर 1 रखेंगे, ठीक है, जब y बराबर 1 रखेंगे तो देखो आंसर कितना आएगा। देखो इसमें रखते हैं तो ये हो जाएगा 5x - 7 × 1 = 8। तो ये हो जाएगा 5x, उसको उस साइड भेजते हैं तो 8 प्लस कितना हो जाएगा 7। ठीक है, तो ये हो गया 5x, ठीक है, इक्वल के लेके जाएंगे तो हो गया 15। तो 5 बन जा 5, इसको हमने डिवाइड कर दिया, कितना बचा 3। तो x बराबर कितना निकल आया 3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। 7 क्या है, अगर आप लोगों को कोई डाउट हुआ करे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। ठीक है, आपने तो जो भी डाउट हुआ करे क्वेश्चन में, तो आप उसका फ़ोटो खींच के कमेंट में कर दिया करें, तो मैं उसका सलूशन आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाके पार्ट वाइज आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, हमने सब पार्ट वाइज से उसको मेंटेन करके रखा है प्लेलिस्ट में। आपको कोई वीडियो सर्च नहीं करनी पड़ेगी, आप सीधे प्लेलिस्ट में जाइए और एक एक वीडियो को आप आराम से देखिए और नोट्स बना लीजिए। आपको 2021 में 95+ करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 क्या बोल रहा क्वेश्चन, समीकरण ax + by बराबर 2 और bx + ay बराबर 3 में से y को विलुप्त कीजिए, विलुप्त कीजिए, मतलब हमें इसमें से y को काटना है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन लिखते हैं ax + by बराबर कितना देखा 2, समीकरण नंबर 1, और इसको लिखते हैं px + ay बराबर कितना देखा 3, समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो सबसे पहला काम मेरा क्या होता है,
तो हम समीकरण 1-2 करने पर तो हम लिखेंगे, देखो ax प्लस by बराबर 2 और इसको लिखते हैं bx प्लस ay बराबर 3। तो देखो ये माइनस ये माइनस ये माइनस। अब y को विलुप्त करना, तो यहाँ पे देखो a है यहाँ b है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर हम a का मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे हम b का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए बी, ये भी ए बी, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब ब्रैकेट बंद, एक्स मैंने बाहर कर लिया। ठीक है, इक्वल यहाँ कितना बचा 2a माइनस 3b बचा मेरे पास, 2a माइनस 3b बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ से तो कुछ होने वाला नहीं है, कोई चीज़ कॉमन नहीं मिलनी है हमें, तो हम x बराबर जो वैल्यू निकालेंगे वो निकालें 2a माइनस 3b अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मेरी वैल्यू हो जाएगी x की। ठीक है, हमें क्या y को विलुप्त कीजिए, y को विलुप्त करना, तो x की मैंने वैल्यू निकाल ली है। अब इस वैल्यू को हम रख देते हैं समीकरण 2 में, या एक समीकरण 1 ही में रखते हैं, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, तो इसमें जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो a और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 2a माइनस 3b अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी वाई बराबर 2। इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2a स्क्वायर माइनस 3b a अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल 2, इसको साइड भेज देते हैं और यहाँ पे है प्लस का बी वाई। ठीक है, तो यहाँ बचेगा बी वाई, तो ये 2 माइनस ये हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 3ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बचेगा। तो यहाँ से हो जाएगा बी वाई, इसको सोल्व करेंगे तो जो 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस प्लस, तो प्लस का हो जाएगा 3ab अपॉन कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बी वाई बराबर कितना बचे, देखो 2b स्क्वायर माइनस का और प्लस का 3ab अपॉन कितना बचा ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे बी वाई बराबर, यहाँ से हम b को कॉमन कर लेते हैं, तो ये बचेगा 3a, ठीक है, और माइनस का 2b अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ मेरे पास y बराबर निकल के आ गया 3a माइनस 2b अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मेरी वैल्यू y की हो गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 8 क्या बोल रहा था मेरे पास, क्वेश्चन 8 देखा, यदि 2x y बराबर 4x प्लस 3y, ठीक है, तो y का मान x की पदों में व्यक्त कीजिए, व्यक्त कीजिए। तो ये हमें देखा, इसकी वैल्यू जो है वो हमें किस में निकालनी, y बराबर मुझे निकालनी है। ठीक है, तो हम y बराबर इसकी यहाँ से निकाल लेते हैं। देखो तो ये कितना 2xy बराबर कितना, देखा 4x प्लस 3y, इस चीज़ को हम इधर भेज देते हैं पहले। ठीक है, जब इस चीज़ को हम इस साइड भेजेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2xy, ठीक, माइनस का 3y इक्वल कितना बचेगा 4x, यहाँ से y हम कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 2x माइनस 3 बराबर 4x।
ठीक है। तो अब हम बाएं बराबर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो 4x अपॉन 2x माइनस 3। तो ये मेरी y की वैल्यू निकल आई है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। 9 क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, क्वेश्चन 9। ठीक है। अब क्वेश्चन सब हमें हल करने हैं तो हम डायरेक्ट लिखते जाएंगे। ठीक है। x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा, 8। इसको समीकरण 1 डाल देते हैं। और दूसरा हमें दे रखा है हमें x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। इसको पहले थोड़ा सोल्व करेंगे तो x माइनस वाई बराबर माइनस का 2, ये हो गया समीकरण 2। ठीक। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, क्योंकि हमें लगानी कौन सी विधि, विलोपन विधि। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना, x प्लस वाई बराबर 8 और x माइनस वाई बराबर माइनस का 2 हम जोड़ रहे हैं तो ये कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 2x, ये बचेगा 6। तो 2 से 3 कैंसिल, तो x बराबर कितना निकला है 3। इस वैल्यू को रखते हैं हम समीकरण 1 में रखने पर। इस वैल्यू जब समीकरण 1 में रखेंगे x बराबर 3, तो 3 प्लस वाई बराबर कितना 8। तो y बराबर कितना 8 माइनस 3, तो y बराबर 5। कितना निकल गया, y बराबर 5। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक सोल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका था, 9 हो चुका था, 10 नंबर। क्वेश्चन 10 क्या है मेरे पास, रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 0। ठीक है। इसको डाल देते हैं समीकरण 1। और दूसरा देखा मैं रूट 3x माइनस रूट 8y बराबर कितना दे रखा हमें, 0 दे रखा है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे पहले। तो देखो इसको समीकरण 2 डाल देते हैं पहले। ठीक। तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर कर रहे हैं। ठीक है। घटाने पर तो ये कितना है, रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर कितना हो जाएगा 0। और ये हो जाएगा रूट 3x माइनस का होगा ये रूट 8y बराबर 0। तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। ठीक है। तो अब ये हमें काटना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे रूट 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे रूट 2 का मल्टीप्लाई, क्योंकि रूट 3 रूट 6, ये 6, तो ये कैंसिल। तो ये कितना, 3 का 9 हो गया। ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 16। तो इसे हम लिख सकते हैं, देखो रूट 9y और ये हो जाएगा प्लस का रूट 16y बराबर कितना है 0। तो इसको हम बाहर निकालें तो 3y निकल आएगा, ये निकल आएगा 4y बराबर 0। तो 7y बराबर 0। ठीक है। तो y बराबर 0। इस वैल्यू को हम रख देते हैं समीकरण 1 में। ठीक है। तो हम रखेंगे रूट 2x प्लस रूट 3 इंटू 0 बराबर 0। तो रूट 2x बराबर 0, तो x बराबर भी वैल्यू 0। ठीक। दोनों की वैल्यू कैसी निकल आई, 0। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। ठीक। क्वेश्चन 11 क्या है मेरे पास, क्वेश्चन 11 है 3x माइनस 8y बराबर कितना है 3। इसको हम डाल देते हैं समीकरण 1। और दूसरा में दे रखा है x बराबर 3y। इसको हम, रुक जाओ कुछ नहीं डालते, इसको इस साइड लें तो x माइनस
3y बराबर कितना हो जाएगा 0। अब डाल देते हैं समीकरण 2। ठीक है, हम चाहते तो डायरेक्ट वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते लेकिन हमने किया नहीं। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो 3x माइनस 8y बराबर 3 और ये हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 0। ठीक, तो हम क्या करते हैं 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको हम कर देते हैं घटाने पर, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस। ठीक, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये 8x 8y ये माइनस का ये माइनस कितना 9, तो बचे कितना y और कितना है 3, तो y बराबर कितना निकला 3। इसको हम रखते हैं समीकरण 2 में, तो यहाँ रखेंगे तो कितना y सॉरी x माइनस 3 इंटू 3, तो 3 का कितना हो जाएगा 9, तो x बराबर 9। तो ये मेरा ये आंसर निकला। कितना निकला, एक निकला x बराबर 3 और दूसरा कितना निकला है x बराबर 9। ठीक, तो हम लोग क्वेश्चन 12 देख रहे थे। ठीक है, तो थोड़ा लाइट मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, तो 2x प्लस वाई बराबर कितना है 5, समीकरण 1 दे रखा हमने, और 3x प्लस 2y बराबर 8, समीकरण 2 दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो हमें माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर हमने कितना लिया 5, इसको लिखते 3x प्लस 2y बराबर 8। तो ये हम जब सॉल्व करें तो साइन यहाँ पे क्या होता है चेंज हो जाता है, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस। ठीक, अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें एक काटना है, चाहे किसी को भी, चाहे x चाहे y, तो हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और y मेरा कट जाएगा। देखो क्योंकि ये 2y हो जाएगा, ये 2y, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये 2 दूनी 4 हो गया और ये कितना 3, तो कितना बचेगा x, यहाँ कितना हो गया 10, 10 में 2 जाएगा 2, तो x बराबर कितना निकल आया 2 निकल आया। इसको हम रख देते हैं समीकरण 1 में x बराबर 2, तो ये कितना 2 इंटू 2 प्लस वाई बराबर कितना होगा 5, तो ये हो जाएगा 2 2 जब 4 प्लस वाई बराबर 5, तो y बराबर 5 माइनस 4 इक्वल 1, तो y बराबर 1। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 क्या है, x माइनस वाई बराबर ये दे रखा और x प्लस वाई बराबर ये दे रखा। ठीक, तो हम क्या करेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो ये कितना हो जाएगा, जब हम जोड़ेंगे तो देखो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा x माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, तो बाई थे तो बाई कैंसिल, ये हो जाएगा 2x। ठीक, अब ये कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 2b स्क्वायर, तो 2x बराबर यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल, तो x बराबर निकलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकल आया। ठीक है, अब x बराबर निकल आया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस वैल्यू को हम समीकरण 1 या 2 में कहीं पर भी रख सकते हैं, चाहे हम 1 में रखना चाहें 1 में रख दो, 2 में रखना चाहो 2 में, तो हम समीकरण 1 में रखने पर, तो जब हम देखो यहाँ पे रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर
माइनस ए बी अब प्लस बी स्क्वायर। अब ये देखो प्लस का है या प्लस का है, कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो बचेगा कितना, माइनस का वाई बराबर माइनस का ए बी, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो वाई बराबर ए बी निकल आया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं। 14 क्या है मेरे पास क्वेश्चन, 2x प्लस 3y बराबर कितना हो गया 18, तो समीकरण नंबर 1। और दूसरा हमें क्या दे रखा, 4x प्लस 6y बराबर 17, समीकरण नंबर 2। तो हम क्या करेंगे, समीकरण और 1 और 2 को समीकरण 1 माइनस 2 करने पर, तो समीकरण 1 में से 2 को जब घटाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा 2x, ठीक है, 2x प्लस 3y बराबर 18 और 4x प्लस 6y बराबर 17। तो इसको माइनस माइनस माइनस, क्योंकि साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है, घटाने पे, तो हम किसको काट दें, ऊपर वाला काट दो, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा और ये 4 तो कहते हैं, तो ये 3 दूनी 6 और ये कितना हो गया 6, दोनों 6 6 हो रहे हैं, तो ये ऊपर प्लस का है नीचे माइनस का है, तो सभी कट रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सब कट रहा है, ठीक है, तो ये भी कट ही जाएगा, तो ये 0 आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे समीकरण का कोई हल नहीं होगा, समीकरण का कोई हल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें अपने फ्रेंड्स में, ठीक है। एक्स माइनस वाई बराबर 13 और दूसरा हमें दे रखा है इसी के इक्वल में दे रखा हमें रूट एक्स प्लस रूट वाई, ठीक है, ये हमको क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक। तो इन दोनों के इक्वल ये चीज़ तो मैंने इस तरीके से एक्स माइनस वाई बराबर लिख लेते 13 समीकरण 1, और दूसरा लिखते हैं हम रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर 13 समीकरण नंबर 2। इस तरीके से हमने लिख लिया, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। तो देखो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर एक काम करते हैं, पहले हम क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व कर लें तो ज़्यादा, क्योंकि ऐसे हम करने ये रूट में है, ठीक है, और ये उस तरीके से, तो हम पहले एक काम करते हैं, हम रूट में पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा पहले, इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करने से पहले एक चीज़ कर लेते हैं, कुछ जब आपने एक फार्मूला पढ़ा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स माइनस वाई होता है और एक्स प्लस वाई होता है, ये क्वेश्चन पढ़ा है। तो अगर देखो एक्स माइनस वाई है, उसे हम ऐसे नहीं लिखते क्या, रूट एक्स प्लस रूट वाई, ठीक है, और फिर रूट एक्स माइनस रूट वाई, क्योंकि जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो यही चीज़ निकल आएगी, ठीक। तो अब एक काम करते हैं, तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 13, तो हम यहाँ पे रखेंगे देखो 13, ठीक। रूट प्लस एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 13, तो हम यहाँ पे कितना रखेंगे 13, तो ये रूट एक्स माइनस रूट वाई हो जाएगा, 13 से 13 कैंसिल, तो कितना बचा रूट एक्स माइनस रूट वाई बराबर 1। इसको हम डाल देते समीकरण 3। अब हम समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, तो अब हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो देखो पहले इसको लिखते हैं रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर 13, इसको जब लिखेंगे तो कितना हो जाएगा रूट एक्स माइनस रूट वाई बराबर 1, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये रूट रूट 2 रूट एक्स हो गया, इक्वल में कितना हो जाएगा देखो, ये हो गया मेरे पास 14, ठीक है, ये कितना हो गया 14, क्योंकि 13 और एक कितना होगा 14,
तो अब हम क्या करेंगे, तो 2 से इसको हम काट देंगे, कितना बचेगा 7 बचेगा। तो रूट x बराबर निकल आया 7। तो हम क्या करेंगे, वर्ग करने पर तो x बराबर हो जाएगा 49। तो x बराबर वैल्यू कितनी निकल आई 49। इसको हम कर देते हैं समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 में रखने पर, तो जब समीकरण 1 में जब हम रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, देखो समीकरण 1 में x माइनस वाई बराबर 13 में, तो x जब रखेंगे 49 माइनस वाई बराबर 13। तो इसको उधर भेजे तो 49 माइनस कितना हो गया 13 बराबर वाई। तो 9 में से 3 गया 6, 4 में से 1 गया 3। तो वाई बराबर कितना निकल आया 36। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3 भी कंप्लीट हो गई है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ठीक, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आती रहेगी। ठीक है, आप यूट्यूब पर जैसे डालेंगे मैथमेटिक एक्सपर्ट क्लासेस तो टॉप पे मेरी ही वीडियो आती हैं। ठीक है, उसको आप सब्सक्राइब कर लें, या आप मैथमेटिक एक्सपर्ट क्लासेस की जगह पे FBD करके भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम विलोपन विधि सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करेंगे। ठीक है, धन्यवाद मित्रों।